भारत की कोरोना वैक्सीन पर दुनिया की निगाहें हैं। वैक्सीन देने के लिए भारत के पड़ोसी देश आज खुलकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। तो अमेरिका, डब्ल्यूएचओ से लेकर दुनिया के तमाम देश भारत को वैक्सीन महाशक्ति करार दे रहे हैं। दरअसल वैक्सीनेशन के साथ ही भारत के पास 10 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मौजूद हैं। भारत कोविशील्ड वैक्सीन के 1.5 लाख डोज भारत भूटान को दे चुका है। 20 लाख डोज बांग्लादेश, 10 लाख डोज नेपाल और 1 लाख डोज मालदीव को दे चुका है। तो वहीं बड़ी तादाद में कॉमर्शियल सप्लाई चालू है, जिसे देख दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। आपको शायद याद होगा, भारत में मार्च तक पीपीई किट समेत कई मेडिकल प्रोडक्ट्स बनते ही नहीं थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो भारत ने उनके भंडार लगा दिए और आज भारत दुनिया को लाखों की तादाद में एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। हालांकि वैक्सीन के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस मामले में तो भारत पहले ही विश्व गुरु है और जब जरूरत पड़ी है तो कामयाबी का पहाड़ खड़ा कर दिया है। भारत सिर्फ कोरोना वैक्सीन के मामले में ही अहम रोल नहीं निभा रहा, बल्कि दूसरी कई वैक्सीन और मेडिसिन में भी दुनिया हम पर काफी हद तक निर्भर है। साल 1969 में भारतीय बाजार में इंडियन फार्मास्यूटिकल का हिस्सा महज 5% और ग्लोबल फार्मा की हिस्सेदारी 95% थी। 51 साल बाद यानी 2020 में भारतीय बाजार में इंडियन फार्मास्यूटिकल का हिस्सा 85% पर पहुंच चुका है और ग्लोबल हिस्सेदारी 15% पर आ गई है। इन पिछले 50 सालों में भारत ने न केवल घरेलू मार्केट में पकड़ मजबूत की है, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जबरदस्त काम किया है। भारत 200 देशों को देता है दवा। 150 देशों में जाती है मेड इन इंडिया वैक्सीन। दवा कारोबार में भारत का हाल कुछ चीनी टॉय मार्केट जैसा है। जैसे दुनिया में चीनी खिलौनों का कब्जा है, ठीक वैसे ही भारत की फार्मा इंडस्ट्री का रुतबा देखते ही बनता है। साल 2019 में भारतीय वैक्सीन मार्केट 94 अरब रुपए का था, जो लगातार और तेजी से ग्रोथ कर रहा है। भारत दुनिया में वैक्सीन की सबसे बड़ी निर्माताओं में से एक है। भारत यूनिसेफ को 60% से ज्यादा वैक्सीन सप्लाई करता है। तो वहीं 200 से ज्यादा देशों को मेडिसिन और 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भारत से सप्लाई की जाती है। पुणे, हैदराबाद हैं वैक्सीन सिटी। भारत के दो बड़े शहर हैदराबाद और पुणे को वैक्सीन सिटी के तौर पर दुनिया में सबसे आगे हैं। हैदराबाद की जीनोम वैली का नाम एशिया के टॉप लाइफ साइंसेस क्लस्टर में भी शामिल है, क्योंकि यहाँ से 100 से ज्यादा देशों में वैक्सीन भेजी जाती है। यहाँ हर साल वैक्सीन के 6 अरब डोज तैयार होते हैं। जीनोम वैली में एग्रीकल्चर, बायोटेक, क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट, बायोफार्मा, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, रेगुलेटरी एंड टेस्टिंग करने वाली 200 से भी ज्यादा कंपनियां हैं। इसलिए इसे लाइफ साइंसेस क्लस्टर कहा जाता है। फिलहाल भारत की वैक्सीन इंडस्ट्री 18% की दर से ग्रोथ कर रही है। ऐसे में भविष्य में इसमें जॉब के ढेरों मौके आने वाले हैं। 3 लाख करोड़ की है भारत की फार्मा इंडस्ट्री। भारतीय फार्मा इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें 50% हिस्सा एक्सपोर्ट का है। कोरोना महामारी के बाद इसमें जॉब के मौके और ज्यादा बढ़ेंगे। अब इसमें नई फील्ड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन में काफी जॉब आएंगे, क्योंकि अधिकांश वैक्सीन प्रोड्यूसर ऑटोमेटेड प्रोडक्शन की तरफ जा चुके हैं। अभी दुनिया में 90% से ज्यादा खसरा टीके भारत से सप्लाई किए जा रहे हैं। डीटीपी और बीसीजी जैसे टीकों की डब्ल्यूएचओ को 65% से ज्यादा सप्लाई भारत से पूरी होती है। वहीं दुनिया को प्रोफेशनल्स देने में भी हम पीछे नहीं हैं। दुनिया को फार्मा और बायोटेक प्रोफेशनल्स देने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। भारत के ज्यादातर प्रोफेशनल अमेरिका और ब्राजील में सेवाएं दे रहे हैं। भारत बना रहा है 30 कोरोना वैक्सीन। भारत में कोरोना की बात करें तो फिलहाल 30 वैक्सीन कैंडिडेट डेवलपमेंट की प्रोसेस में हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने देश की 7 कंपनियों को कोरोना वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दी है। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन बन चुकी है और वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वहीं कैडिला हेल्थकेयर, बायोलॉजिकल ई, रिलायंस लाइफ साइंसेज, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड और जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस में है।